नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी लाइव टीवी एक्सप्रेस और मैं हूं समरथ सिंह राजपूत। इस वक्त हम आगर जिला मुख्यालय पर खड़े हैं और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हिंदू सिंह जी यादव मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका। जी सर, पहला ही सवाल है कि आगर जिले में जिस तरह से आप देख रहे हैं पिछले कई दिनों से चावल की जो कालाबाजारी हो रही है, इसको लेकर क्या प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है? बिल्कुल सही है कि अगर आगर ज़िले की हम बात करें तो कहीं ना कहीं जब ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार उसका एक सपना था कि अंतिम छोर में बैठा हुआ हितग्राही तक हमारी योजना का लाभ मिले, अंतिम छोर में बैठा हुआ गरीब तक हमारी योजना का लाभ मिले। और ये जो 1 रुपये किलो चावल वाला जो मामला है, सरकार ने इसी मंशा का अनुरूप इसको चालू किया था। लेकिन ये कहें कि आगर मालवा ज़िले में लगातार जो मतलब यह कहें कि जो राशन की कालाबाजारी हो रही है, चाहे वो चावल हो, चावल की जो कालाबाजारी हो रही है उसमें लगातार अभी आगर में भी काफ़ी बड़ी मात्रा में ये पकड़ाया है और उसके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन कार्रवाई धीमी गति से की जा रही है। इससे पहले नलखेड़ा में भी चावल को लेकर एक मामला सामने आया था, हालांकि वो प्रकरण चल रहा है, उन पर भी कार्रवाई हुई है। प्रशासन कार्रवाई तो करता है, लेकिन कार्रवाई कब करता है? जब वो चीज़ें सामने आ जाती है, आम पब्लिक सामने लाती है। मतलब ये कि खाद्य विभाग की ओर से ऐसी अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई कि उनकी ओर से पकड़ा गया हो या कोई सामूहिक दल गया हो और वहाँ पर कार्रवाई हुई। आखिर ये ऐसा काम करने वाला ये कहें कि ये जो पूरी टीम है, इनके हौसले इतने बुलंद है कि ये 200-300 कुंटल चावल इकट्ठे कर रहे हैं और उसके बाद में मार्केट में लाने के बाद में सप्लाई कर रहे हैं। और प्रशासन ये कहें कि मतलब आंख बंद कर बैठा और इसको उनकी ओर कोई ध्यान नहीं जा रहा है। एक चीज़ पे जब जांच होती है तो ये चीज़ भी यहाँ तक जाना चाहिए कि अगर ये राशन की कालाबाजारी हो रही है, चावल की कालाबाजारी हो रही है, तो हमें जो जानकारी मिली कि आगर में भी अभी 2-3 गिरोह और सक्रिय है, जो लगातार वो कहीं ना कहीं चीज़ को लेकर सक्रिय है। उनके ऊपर भी शिकंजा कसना चाहिए और उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि वो आज नहीं तो कल वो भी कहीं ना कहीं सरकार उनके ऊपर भी बड़ी कार्रवाई करेगी। जो हमें जानकारी मिली है, पूरी जानकारी सरकार के पास पहुंच गई कि कौन लोग अभी सक्रिय हैं और अभी भी वो करने जा रहे हैं। चावल कहाँ से आता है भाई? चावल बाजार में लोग खरीदते हैं, क्या इनको खरीदने का पावर है? पहली चीज़ तो ये खाद्य विभाग को एक गाइडलाइन जारी करना चाहिए। और ये अगर सरकारी चावल यहाँ आकर खरीद रहे हैं और उसके बाद वो बड़ी मात्रा में जा रहे हैं, तो ये आखिर चावल जा कहाँ रहे हैं? आगर में जा रहे हैं कि आगर से बाहर जा रहे हैं, या कोई कहे कि कोई मिल पे जा रहे हैं जहाँ पे इसका कहाँ उपयोग किया जा रहा है? वहाँ तक इनकी जांच होना चाहिए। और ऐसे कहें कि ऐसे चावल की कालाबाजारी करने वाले पर सरकार को कठोर कार्रवाई कहें कि प्रशासन की भी बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है कि इनके पिछले दिनों नलखेड़ा में जिस कार्रवाई हुई है वो केवल अभी तक उसमें जांच ही चल रही है, लेकिन वहाँ मेन जो आरोपी हैं वहाँ तक प्रशासन पहुँच नहीं पाया। आपने देखा हो पिछले दिनों ही अभी हाल ही में 2 से 3 दिन पहले ही 300 क्विंटल की बड़ी कार्रवाई की प्रशासन ने आगर जिला मुख्यालय पे। तहसीलदार समेत वहाँ प्रशासन अमला मौके पर पहुँचा था, लेकिन वो उसमें भी अभी देखा जाए तो मेन जो मुख्य आरोपी हैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। क्या देखो, प्रशासन की यही कमजोरी है खाद्य विभाग की। वो ये कहते हैं कि हमें जानकारी मिली और कार्रवाई किया। भाई आप क्या कर रहे हो? जब आपको ये देखना चाहिए किस सोसाइटी में कितना स्टॉक है, कितना माल गया है, अब कितने हितग्राही को ये अपने यहाँ से राशन लेके गए, कितने नहीं लेके गए। ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट ये हम आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन क्या है कि ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट किसी सोसाइटी से डायरेक्ट चावल ही आते हो और वो इतनी बड़ी मात्रा में सप्लाई करते हैं। क्योंकि अगर एक हितग्राही लेके आता है तो 20 किलो 25 किलो लेकर आता, तो इतनी बड़ी मात्रा में इतने चावल इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। इसमें कहीं ना कहीं सोसाइटियों से भी यहाँ पर चावल आते होंगे और उनके हौसले इतने बुलंद है कि देवली रोड पर जो वेयर हाउस है, और वो चाहे पुरानी कृषि उपज मंडी के इधर भी देखें अपन, जो सुनने में आ रहा है, तो ये जो लोग हैं इनके हौसले इतने बुलंद है कि शहर में होते हुए भी चावल की कालाबाजारी कर रहे हैं और इनकी ओर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। क्योंकि प्रशासन को जनता के हित में सोचना चाहिए और कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई करना चाहिए, औपचारिकता से हटके एक बड़ी कार्रवाई करना चाहिए। जब सर, आपको भी 2 दशक से अधिक समय पत्रकारिता के क्षेत्र में हो गया है, जीरो ग्राउंड से काम करते हैं, मैं भी करता हूं, लेकिन ये जो चावल माफिया कह सकते हैं उनको अपन, चावल माफिया है वो क्या उपभोक्ताओं से ही चावल खरीद रहे हैं या फिर डायरेक्ट जो दुकान रहती है शासकीय उचित मूल्य दुकान, उनसे संपर्क कर रहे हैं? क्या लगता है आपको, क्या लगता है? देखो, इसमें कहीं ना कहीं जो हितग्राही है उनके चावल भी ज़रूर होंगे, जो क्योंकि चावल इतनी मात्रा में आता है तो अपने इधर चावल का लोग भोजन उपयोग काफ़ी कम करते हैं। लेकिन इतने चावल भी नहीं हो सकते जो 200-300 कुंटल चावल आते हैं और वो लंबे समय से चलता हो, और वो तो कहीं ना कहीं शिकायत के बाद में पकड़ाते हैं। उसके बाद में एक औपचारिकता की जाती है, कार्रवाई की जाती है। उनको वहाँ तक भी पहुँचना चाहिए कि आप तो कहाँ से आ रहा है, या फिर इनको एक निर्देश जारी करना चाहिए खाद्य विभाग को कि जो भी चावल बेचना है आप उसका पूरा एड्रेस लिखिए कि ये कौन व्यक्ति है, कहाँ से बेचना है, किस सोसाइटी से लेकर आए, या आपने खरीदा है, क्या रेट में खरीदा है और उसको कहाँ ले जा रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आया, कार्रवाई हुई और 2-4 दिन मीडिया के अंदर रहा, फिर वही कालाबाजारी चालू। तो आप देख सकते हैं कि गरीबों के निवाले पर डाका डालने वाले चावल माफिया किस तरह आगर जिले में सक्रिय हैं। आप देखते रहिए एमपी लाइव टीवी एक्सप्रेस। हम आगे भी इसी प्रकार की खबरें आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।